रतन टाटा साहब जब अंतिम समय में अपना अनुभव साझा करके गए और कहे कि विश्व का सफलतम उद्योगपति होने के बावजूद आज जो मैं कष्ट भुगत रहा हूं रोग से और बुढ़ापा से, इसको बांटने वाला कोई नहीं। कितना भी पैसा खर्चा करूं कोई इसको नहीं बांट सकता। बहुत ज्ञान की बात है। तो कहते हैं अजर होए कब न मरे, वह व्यक्ति जो होगा जिसको यह ज्ञान हो जाएगा, बोध प्राप्त हो जाएगा, उसकी तो इच्छा मृत्यु हो जाएगी। वह तो हर समय ज्ञान विज्ञान में विचरण करेगा। जब चोला बदलना होगा चोला बदलेगा, फिर दूसरा चोला धारण करेगा। तो इसीलिए कहते हैं सत्यं परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान जो है वह करके अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की कथा में जो है वर्णन आता है। अब आगे की कथा जो है वह महाभारत के अंतिम प्रकरण की कथा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन द्वैपायन हिंद में जाकर के छिप गया है और नहीं मिल रहा है किसी पांडव पक्ष के लोगों को। तो एक व्याधा आकर के युधिष्ठिर महाराज को कहता है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर पांचों पांडव सब ढूंढने के लिए गए कि जो दुर्योधन को उधर जाते हुए देखें। तो वहां जाकर के एक ऐसी विद्या प्राप्त किया था दुर्योधन की पानी में वह आराम पूर्वक रह सकता था छिप कर। तो युधिष्ठिर कृष्ण अर्जुन भीम सब गए हैं। भीम बहुत ललकारे हैं दुर्योधन को, ऊपर से कहें कायर की तरह छिप क्यों गया पानी में आकर के युद्ध करो। बहुत ललकारने के बाद वह बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जो है वर्णन आता है कि अब युद्ध जो है सो प्रारंभ होगा गदा युद्ध। उसके पहले क्या हुआ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो गांधारी कही कि अपने बेटा दुर्योधन को हम अपने नयन से देखना चाहती हैं। तो देखना चाहती है अपने बेटा दुर्योधन को, तो आदेश भिजवाई दुर्योधन के महल में गांधारी की। बच्चा जैसे मां की कोख से जन्म लेता है, अनावृत, कोई वस्त्र नहीं धारण किए रहता, ठीक उसी तरह से दुर्योधन मेरी आंखों के सामने में आ गए। मैं उसको देखना चाहूंगा। उद्देश्य यह था कि गांधारी आंख में पट्टी बांधी थी, उसकी आंख में तेज थी। तो दुर्योधन के अंग प्रत्यंग को देखती तो सब वज्र का हो जाता, सब वज्र का हो जाता, तो वह नहीं मारा जाता। तो दुर्योधन जो है मां की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने महल से पूरे वस्त्र को उतार करके और गांधारी के महल की ओर जा रहा है। तब तक यहाँ युधिष्ठिर के शिविर में गुप्तचर सूचना दे दिया कि अब तो माजरा बदल रहा है। दुर्योधन जो ही गांधारी के पास जाएगा उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाएगा, मरेगा नहीं तो राजसत्ता का रूपांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तो भगवान कन्हैया जी कहे कि ठीक है इसका उपाय हो जाएगा। जिसका उपाय कहीं नहीं हो वह कन्हैया जी के पास उसका उपाय है। कन्हैया जी छोटा सा रूप बना करके छिप करके चले गए और जाकर के दुर्योधन महल से जो निकल रहा था, निकल करके जो ही आगे बढ़ा तो सामने में जाकर के खड़े हो गए और नमस्कार किए, समधि की हैसियत से नमस्कार किया। भगवान कृष्ण का वह समधि लगता था दुर्योधन। लक्ष्मणा उसकी बेटी थी, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के साथ हुआ। तो समधि को प्रणाम किया, ये भगवान कन्हैया जी और मुस्कुराने लगे कि समधि इतने बुजुर्ग होकर के ज्ञानवान होकर के नंगा घूम रहे हैं। तो दुर्योधन कहा जो माता की आज्ञा है। अरे माता की आज्ञा है, माता तो महान है,
तो माता की आज्ञा है। लेकिन आप 6 महीना के बच्चा नहीं रहे, 1 साल के बच्चा जो नंगा होकर के माँ के नजदीक जाइएगा। थोड़ा भी मर्यादा का ख्याल रखिए। आप बुजुर्ग हैं, राजा हैं, इतना विचारवान हैं, माँ के नजदीक नग्न होकर के जाइएगा।